क्या आप अपनी लाइफ में 10x ग्रोथ चाहते हो? देन ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 ऐसे हैबिट्स, डेली हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही एनहांस कर देंगे, स्काई रॉकेट कर देंगे आपकी कॉन्फिडेंस को। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू जैन और आप देख रहे हैं द ग्लोरियस टिप्स। ये चैनल है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लाइफस्टाइल, फैशन एंड ग्रोथ टिप्स के लिए। तो चलिए, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल के कोई भी अपडेट्स मिस ना करो। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 5 डेली हैबिट्स जिससे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो बात करते हैं पहले हैबिट के बारे में, जो कि है अर्ली मॉर्निंग वेकअप रूटीन। जी हाँ, जब सब सोए हुए होते हैं, 5:30 से 6:30 बजे का टाइम, यस, वो टाइम जब सब सोए हुए रहते हैं, वो टाइम पे हमें उठना है। वो हमारे लिए एक बोनस टाइम की तरह होता है। हम उसमें सुबह उठकर क्या कर सकते हैं, हम उसमें जर्नलिंग कर सकते हैं, हम उसमें ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो अपने माइंड को काम करेगा, अपने बॉडी को एक्टिव बनाएगा, माइंड को रिफ़्रेश करेगा। सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ अगर करनी हो ना वो टाइम पे, तो वो होगी मेडिटेशन। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि अपना माइंड शांत होगा। कल के सब जो भी काम धाम होंगे वो आज के लिए, सुबह जब हम उठेंगे तब अपना माइंड शांत होगा। क्योंकि हमें ऐसे नहीं उठना है कि भाई उठते से काम का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, नहीं। जब हम सुबह उठे तो हम एकदम फ्रेश होने चाहिए, हम रिलैक्स्ड होने चाहिए, ना कि हम काम के प्रेशर में डूबे हुए होने चाहिए। इससे सबसे पहली जो हम डेली हैबिट करनी है ना, वो है हमारे मॉर्निंग रूटीन को सेट करना, हमारे वेकअप रूटीन को सेट करना। तो सेकंड हैबिट ये है कि आपको प्लान करना है अपना डे एक सीईओ की तरह। जैसे सीईओ अपनी कंपनी के लिए वेरियस चीज़ें प्लान करता है, स्ट्रैटेजीज प्लान करता है, अपनी कंपनी के रिलेटेड वो इतनी सारी तैयारी करता है, इतनी सारी प्लानिंग करता है। वैसे ही हमें अपने दिन को भी वैसे प्लान करना चाहिए, क्योंकि शिप भी बिना प्लानिंग के डूबता है और हमारा दिन भी। इसीलिए हमें हर डे प्लान करके चलना चाहिए। ओके, तो लेकिन हम करेंगे कैसे? तो हमें क्या करना है, जब हमारा जर्नलिंग, हमारा रीडिंग, हमारा मेडिटेशन, हमारे एक्सरसाइज या जो भी आप कर रहे हो, जब वो पूरा हो जाए, उसके बाद एक 5 मिनट खुद को दीजिए। एक डायरी या एक बुक रखिए जिसमें आप अपने डेली के मेन टास्क लिख सकें। ओके, तो उस बुक में आप क्या कीजिए, 5 मिनट सोचिए और उसके बाद 3 कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क जो आपको फिनिश करने हो जल्दी, वो आप पहले लिखिए। अगर वो भी नहीं समझ आ रहे हो तो आप ऐसा कीजिए कि 5 अर्जेंट और 5 इम्पॉर्टेंट टास्क लिखिए। यानी डिफाइन कर दीजिए कि ये अर्जेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अर्जेंट वाले आप पहले करोगे एंड वो कंप्लीट होने के बाद आप इम्पॉर्टेंट वाले करोगे। ऐसे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलोगे, ताकि आपको भी ध्यान रहेगा कि आपके कौन से काम हो गए हैं या हो करने हैं और आगे आपको क्या और प्लानिंग कर सकते हो। तो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, इन दोनों की आप लिस्ट बना लीजिए कि पूरे दिन में जैसे जैसे आपके वो सारे काम कंप्लीट होंगे तो उसके बाजू में एक टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक आपको एंथुजियाज्म मिलेगा, एक आपको स्ट्रॉन्ग ये होगा कि यस, मेरा काम हो गया, मेरे इतने काम हो गए, वाह, एक खुशी मिलेगी कि यस आई कंप्लीटेड दिस टास्क, यस आई कंप्लीटेड दिस, और मेरे पास सिर्फ इतना बचा है, मेरे को इतना ही करना है। आप धीरे 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 इतने यूज टू हो जाएंगे ना इस चीज़ से कि आप अपने सारे काम टाइम पे ख़त्म कर पाओगे और बहुत ही आराम से ख़त्म कर पाओगे। आप करके देखिए, आप खुद चेंज नोटिस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हैबिट की तरफ। तीसरी हैबिट क्या है? तीसरी हैबिट बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, तीसरी हैबिट ये है कि 20 मिनट्स का पावर ब्रेक लेना चाहिए। यस, 20 मिनट्स। हाय, अपने को 5 मिनट नहीं मिलता ब्रेक लेने को, आप बोल रहे हो 20 मिनट्स? यस, क्योंकि बिना ब्रेक लिए तो ब्रेन भी काम करना बंद कर जाता है। इसके लिए अगर जब हम ब्रेक लेके फिर से काम करने लगते हैं तो हमारी एनर्जी फुल रिचार्ज हो जाती है। अब मैंने कहा 20 मिनट्स का ब्रेक, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 20 मिनट का ब्रेक एट अ स्ट्रेच ले लें, नहीं।
आप 5-5 मिनट का बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। जैसे आपने कोई काम किया, आपका कोई काम फिनिश हो गया, टेक अ ब्रेक। जस्ट आप विंडो में देखिए, नेचर को एंजॉय कीजिए। नहीं, आप एक कॉफ़ी पी लीजिए। नहीं, थोड़ा सा बुक रीड कर लीजिए या हल्की वॉक कर लीजिए। जस्ट फ्रेश हो जाइए। 5 मिनट का वो छोटा सा ब्रेक आपको इतना एनर्जी से भर देगा ना कि आप आगे जो भी काम करोगे वो और दुगनी प्रोडक्टिविटी के साथ करोगे। तो ये चीज़ आप खुद में भी नोटिस करोगे कि जब आप रिलैक्स होकर वापस काम पे जाते हैं तो और तेज़ी से काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा और क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप करके देखिए और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ करने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है, कि आप जब 5 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं और उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब आप काम करते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि 5वीं हैबिट जो कि है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। पाँचों के पाँचों हैबिट बहुत ही यूज़फुल है और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी को रिवाइव करने वाली है। तो चौथी हैबिट ये है कि लर्न समथिंग न्यू डेली। जी हाँ, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सीखता है वही ज़िंदगी में ग्रोथ करता है, सक्सेसफुल बनता है। आप कितने ही सक्सेसफुल पीपल को देख लीजिए, कितने ही सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, वो लोग लाइफ में हर दिन नया सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। कितनी बुक्स रीड करते हैं जिसमें उनको और नया सीखने को मिलता है। आप देखना कितने ही लोग ऐसे हैं जो नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली सक्सेसफुल पीपल, ग्रोथ वाले पीपल जो ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं ना, उनको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कि आप जिस दिन किसी दिन ऐसा कुछ सीख जाएंगे कि आपकी लाइफ में एक वो यू टर्न की तरह काम आएगा। और ना ही यू टर्न, जो स्पेशली बुक्स रीड करते हैं ना, वो मेरे इस पॉइंट से रिलेट करेंगे कि जब हम बुक्स रीड करते हैं तो हमारे मन में अगर कुछ चल रहा होता है ना, हम कोई स्ट्रेस में होते हैं या कुछ हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमें बुक रीड करते हैं ना, तो हमें उसमें भी अपने आंसर्स मिल जाते हैं या सोल्यूशन मिल जाता है। इंटेंशनली कुछ नहीं होता है, अनइंटेंशनली, सरप्राइजिंगली हमें उस बुक्स के थ्रू कुछ रिलेशन मिल जाता है एंड हम जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, वो शांत होकर हमें लगता है नहीं, हाँ ये हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे पॉसिबल हो सकता है। ये चीज़ मैंने ना बुक रीडिंग में फील किया है कि जब हम कोई चीज़ को लेकर सोच रहे होते हैं और हम बुक रीड करते हैं, तब क्या होता है पता है, कि तब हमें उस क्वेश्चन के आंसर्स उसमें मिल जाते हैं। एंड आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि जब मुझे कुछ, मैं सोचती हूँ कि नहीं आज मैं नया बुक पढ़ती हूँ, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि मेरे अंदर अगर कुछ चल रहा होता है एंड वो वैसा ही कुछ उसमें कॉन्टेस्ट आता है या कंटेंट ऐसा आता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। आप ट्राई करना, मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, शायद आपको भी आपके आंसर्स उसमें मिले। अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ आप गेन करोगे। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी सीखो, कुछ नहीं है डांस सीखो, नहीं आप एक्सरसाइज सीखो, योगा सीखो, जुम्बा सीखो, नहीं क्रिएटिविटी सीखो, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखो, कुकिंग सीखो, कुछ भी सीखो। ये तो बेसिक बोला है मैंने, बाकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उम्र कम पड़ जाए सीखने के लिए। कुछ ना कुछ सीखते रहो। बी एक्टिव, बी क्रिएटिव एंड बी लर्निंग। दैट्स द हैबिट नंबर 4। पांचवा एंड इम्पॉर्टेंट हैबिट है इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड प्रेप। यस, इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड प्रेप का मतलब क्या है? जब रात का समय हो जाता है, जब आप अपने सारे काम से फ्री हो जाते हो, तब क्या करना चाहिए? तब सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपकी अर्ली मॉर्निंग कैसी होगी। और उसके लिए हमें पहले करना है अपनी लाइफ का रिवाइंड, यानी अपने लाइफ के रिवाइंड बटन को दबाओ और सोचो कि आज हमने क्या चीज़ कंप्लीट किया, क्या चीज़ हमसे छूट गया, क्या चीज़ में हमें सक्सेस मिला, क्या चीज़ से हमें सीखने को मिला। इन सब चीज़ों को नोट करो, कल के लिए तैयारी करो, अपने आउटफिट्स को देखो, कल क्या क्या करना है वो प्लान करो। एंड उसके बाद उस सब चीज़ें करने के बाद
रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में आप सो जाइए, ताकि 7 से 8 घंटे का रेस्ट अपनी बॉडी को मिले, क्योंकि 7 से 8 घंटे का रेस्ट एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं तो अगले दिन हम उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे, एक्टिव भी नहीं होंगे, एनर्जेटिक भी नहीं होंगे, यू विल फील लाइक दिस, लेथार्जिक फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम प्रॉपर्ली सोए ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उसी मूड में होगी कि मेरी नींद अभी बाकी है, और हमें वैसा नहीं करना है। अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो जितना टाइम हम सक्सेस के लिए भागते हैं, जितना काम हम सक्सेस के लिए करते हैं, उतना ही काम हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देने में भी लगाना है। ये भी एक काम ही है। अगर हम इसको रेस्ट नहीं देंगे, इसको रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो अपनी बॉडी एक दिन थक जाएगी, और जो काम जिस स्पीड से हम कर रहे हैं वो स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जोश जोश में हम अपना पूरा टाइम दे देते हैं, एंड देन अपनी बॉडी को इतना घिसा देते हैं हर चीज़ में कि रेस्ट करना ही भूल जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट ना अपनी बॉडी को ही करते हैं। हम इसे इतना काम करवाते हैं ना कि मतलब बॉडी थक जाता है बेचारा। इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी को रेस्ट देना। हमें 7 से 8 घंटे की रेस्ट यानी स्लीप ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। तो हमें अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें अपना मॉर्निंग भी रूटीन चेक करना होगा और हमें नाइट रूटीन भी चेक करना होगा। तभी हम बैलेंस बना के चल पाएंगे और अपनी लाइफ में 10x ग्रोथ पाएंगे। और सीरियसली अगर हमें 10x ग्रोथ चाहिए तो इन 5 हैबिट को फॉलो करना ज़रूरी है, वो भी कंसिस्टेंटली ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी हैबिट आप सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं और सबसे पहले फॉलो करने वाले हैं, और कौन सी हैबिट से आपको क्या चेंज मिला, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले अपडेट्स मिल सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय।